बीसम बीसा प्रकट हुई गद्दी की जय। आत्मा परमात्मा ज्ञान देने वाले पूर्ण सदगुरु देवराज जी महाराज की जय हो। सतनाम साहिब बंदगी। सरपंच सुदर्शन के माता पिता के दूसरे जन्म में चंदन साहू और उदा की कथा। नारी द्विज दोई तन त्यागा, दरस प्रभाव मनुज तनु जागा। उन्हीं दोनों भाई असुमिलाऊ, रहनी नगर चंदन वारे जाऊं। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि फिर उस ब्राह्मण कुलपति और उसकी स्त्री महेश्वरी दोनों ने शरीर छोड़ा और मेरे दर्शन के प्रभाव से उनको फिर मनुष्य का शरीर मिला। फिर दोनों के अंश मिले, दोनों का स्त्री पुरुष का संबंध हुआ और वह चंदवारे नगर में जाकर रहे। उदा नाम नारी कह भयहूँ, पुरुष नाम चंदन धरि गयहूँ। पुरुषोत्तम ते हम चली आए, तब चंदवारा जाई प्रगटाए। तब उस स्त्री का नाम उदा हुआ और पुरुष का नाम चंदन रखा गया। मैं पुरुषोत्तम सत्य पुरुष के पास से चलकर आया और तब चंदवारे नगर में जाकर प्रकट हुआ। बालक रूप कीन्ह तहि ठामा, कीन्हु ताल माहि विश्रामा। कमल पात्र पर आसन लाई, अस पाहर हम ताह रहाई। उस स्थान में मैंने बालक रूप बनाया और वहाँ जो तालाब था उसमें विश्राम किया। तालाब में कमल पत्र पर मैंने आसन लगाया, तब 8 पहर रात दिन वहाँ रहा। पीछे उदा स्नान नहीं आई, सुंदर बालक देख लुभाई। दरस दियो तीस सुतन धारी, ले गई बालक निज घर नारी। उसके पीछे वह उस तालाब में उदा स्नान करने और सुंदर बालक देखकर वह मोहित हो गई। मैंने उसे शिशु का शरीर धारण कर दर्शन दिया। वह स्त्री मुझ बालक को अपने घर ले गई। ले बालक गृह अपने आई, चंदन साहू अस कहा सुनाई। वह बालक लेकर अपने घर आई और उसने अपने पति चंदन साहू से ऐसा कहकर सुनाया। चंदन साहू बचन उदा प्रति। कहु नारी बालक कहाँ पाई, कौन विधि ते इहवा लाई। चंदन साहू ने कहा कि हे उदा, कहो यह बालक कहाँ से पाया और किस प्रकार से यहाँ लाई। उदा बचन चंदन साहू प्रति। कहा उदा जल बालक पावा, सुंदर देखि मोर मन भावा। उदा ने कहा कि मैंने इस बालक को तालाब के जल में कमल पत्र पर पाया है। सुंदरता देखकर यह मेरे मन को भा गया। चंदन साहू बचन उदा प्रति। कहा चंदन तय मूरख नारी, बेग जाऊं दय बालक डारी। जाति कुटुंब हंसी हैं सब लोगा, हंसत लोग उपजे तन सोगा। चंदन साहू ने कहा कि तू स्त्री मूर्ख है, शीघ्र जाओ और इस बालक को वहीं डाल दो। इस बालक को देखकर हमारी जाति कुटुंब के सब लोग हंसेंगे। लोगों के हंसने पर हमारे भीतर दुष्ट कष्ट उत्पन्न होगा। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। उदा त्रास पुरुष करमाना, चंदन साहू जबे ऋषियाना। सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास से कहते हैं कि जब चंदन साहू क्रोधित हुआ तो उदा ने अपने पति का बहुत डर माना और वह मौन चुप हो गई।
चंदन साहू बचन दासी प्रति। बालक चेरी लेहूँ उठाई, लय बालक जल देहूँ संगा खसाई। तब चंदन साहू ने अपनी दासी से कहा कि इस बालक को उठा लो और इसे ले जाकर तालाब में जल में डाल दो। सदगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। चली चेरी बालक कहलीना, जल मह डारन ताहि चित दीना। चली भई मोहि परवान जबहि, अंतर्धाम भयो मैं तबहि। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि उस बालक को लेकर दासी चली। बालक को जल में डालने का उसने जब मन बनाया, परंतु इस बालक रूप को जब वह जल में डालने गई, तब उस समय मैं उसके हाथों से अंतर ध्यान गुप्त हो गया। भयो गुप्त तहि कर से भई, दारुण करे बहुत ताहि बिल खाई। बिकल होय मम ढूंढत डोले, मुग्ध ज्ञान कछु मुख नहीं बोले। हे भाई, मैं जब उसके हाथ से गुप्त हो गया तो वह बहुत बिलख बिलख कर रोने लगी। वह मन में बहुत परेशान हुई, मुझ बालक को ढूंढती हुई भटकती थी। ऐसा होने के ज्ञान से वह मुग्ध थी, परंतु मुख से कुछ बोलती नहीं थी। सतनाम साहिब बंदगी, दंडवत प्रणाम गुरुदेव।